Hello everyone, I welcome to all of you to my YouTube channel JNV English Empire। और आज की पोएम अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड विच रिप्रेजेंट्स द ग्रीडीनेस ऑफ अ लेडी, जो एक औरत के लालच को दिखाती है और उस लालच की क्या सज़ा उस औरत को मिलती है। चलते देखते हैं इस पोएम में। अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड फीवे कैरी की बहुत खूबसूरत सी। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस पोएम इज़ अ बैलेट। बैलेट एक वो कविता होती है जो स्टैंजाज में लिखी होती है और विच नरेट्स द स्टोरी ऑफ पास्ट एंड एडवेंचर्स ऑफ अ पर्सन, जो एक आदमी के एडवेंचर को बयां करती है या पास्ट की घटनाओं को दिखाती है। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, दूर दूर नॉर्थ लैंड में। नॉर्थ लैंड इज अ कंट्री विच कैन बी नियर बाई to Netherlands and other countries which are very cold in winter। कवि कहता है अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, नॉर्थ लैंड में दूर दूर। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन के घंटे बहुत ही कम हुआ करते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों में रातें इतनी लंबी होती हैं दैट दे कांट स्लीप देम थ्रो, कि पूरी रात भर वो सो नहीं सकते, क्योंकि विंटर सीजन में नाइट्स बहुत ही लंबी होती हैं। वेयर द हार्नेस ऑफ द स्विफ्ट रेंडियर्स, तेज़ी से चलने वाले रेंडियर्स, देख सकते हैं पिक में रेंडियर्स को शो किया गया है। टू द स्लेजेस, जो स्लेजेस को खींचते हैं। व्हेन इट इज़ नोस, जब बर्फ पड़ती है तो स्लेजेस को खींच करके ले जाते हैं। एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक द बियर्स कब, और बच्चे भालू के बच्चों की तरह दिखाई पड़ते हैं। बिकॉज दे आर टोटली कवर्ड इन वूलन क्लॉथ्स, क्योंकि ठंडे क्लॉथ्स में, वूलन क्लॉथ्स में ठंड में छिपे हुए रहते हैं, भालुओं की तरह दिखाई पड़ते हैं छोटे बच्चे। दे आर फनी फॉरी क्लॉथ्स, अपने मजाकिया और फर वाले कपड़ों में बहुत प्यारे दिखते हैं बच्चे। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, लोग वहाँ पर एक विचित्र सी कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मुझे विश्वास तो नहीं होता है कि ये सच है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन इस कहानी से आपको एक शिक्षा तो मिलेगी। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं ये कहानी तुमको सुनाऊँ। चलिए, आर यू रेडी टू लिसन द स्टोरी? Yes, then let's listen the story. In the poem, once when the good Saint Peter lived in the world below, एक बार जब अच्छे सेंट पीटर नीचे वाली दुनिया में रहते थे, एंड वॉकड अबाउट इट, और चला करते थे, घूमा करते थे, प्रीचिंग, अपने लेक्चर्स दिया करते थे, लोगों को प्रीच किया करते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे। एज ही डिड, जैसा कि वो किया करते थे। यू नो, आपको मालूम है कि लोगों को सच्चाई से और अच्छाई से अवगत कराना ये सेंट पीटर का काम था। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, वो एक झोपड़ी के दरवाजे पर आए। इन द ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, पूरी दुनिया में सफ़र करने के बाद। वेयर अ लिटिल वूमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ एक छोटी सी औरत केक्स बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ, और अंगीठी पर रख कर के उन्हें सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, और फास्टिंग की वजह से वो बेहोश हो रहे थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि दिन लगभग ख़त्म होने वाला था। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उससे पूछा, फ्रॉम हर स्टोर्स ऑफ केक्स, केक्स के स्टोर से, टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि वो उनको एक छोटा सा सिंगल सा केक दे दे। उस लेडी से कहा सेंट पीटर ने। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, उसने बहुत छोटा सा एक केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब उसे सेकने के लिए रखा, शी लुक्ड, उसने देखा, एट इट, इसके ऊपर, थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, उसने सोचा कि ये देने के लिए बहुत बड़ा है, वो इतना बड़ा केक कैसे दे सकती है किसी को। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, इसीलिए उसने एक दूसरा बनाया। स्टिल अ स्मॉलर वन, उससे भी छोटा। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन जब उसने पलटा उसे सेकते वक्त, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैज़ डन, ये भी उसे उतना ही बड़ा लगा जितना कि पहले वाला था। बिकॉज शी वॉज वेरी ग्रीडी, बहुत लालची थी वो। एंड देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, तब उसने आटे का, गुथे हुए आटे का एक छोटा सा हिस्सा लिया। एंड रोल्ड इज फ्लैट, और इसे फ्लैट करके रोल किया। एंड बेक्ड इट
थिन एज अ वेफर, और इतना पतला कर दिया जितना कि वेफर हुआ करता है। एंड शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उन्हें भी ना दे सकी। फॉर शी सेड, क्योंकि उसने कहा, माई केक दैट सीम टू स्मॉल, मेरे केक जो इतने छोटे दिखा करते हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं खुद खाती हूँ, ये टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब मैं किसी को देती हूँ तो ये इतने बड़े दिखते हैं। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, इसीलिए उन्हें शेल्फ में रख दिया, अलमीरा में रख दिया, क्योंकि वो बहुत लालची थी। लालची औरत। देन द गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, तब अच्छे सेंट पीटर नाराज हो गए। ही वॉज हंग्री एंड फेंट, वो भूखे थे और वो बेहोश हो रहे थे लगभग। एंड श्योरली सच अ वुमेन, और ऐसी औरत के लिए वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट, एक साधु संत को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। एंड ही सेड, उन्हीं ने कहा, यू आर फॉर टू सेल्फिश, तुम बहुत ही स्वार्थी रही हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, कि तुम इंसान के रूप में नहीं रह सकती, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और तुम इस लायक नहीं कि तुम्हें खाना और शरण मिले इंसानी रूप में, क्योंकि तुम इतनी लालची हो, ये सेंट पीटर ने कहा। एंड द फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हें गर्म रखने के लिए आग, तुम इस लायक नहीं। नाउ शी शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, उन्होंने कहा कि अब तुम वैसे घोंसले बनाओगी जैसे कि बर्ड्स किया करती हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हें थोड़ा सा खाना, बिल्कुल थोड़ा सा खाना मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, और तुम पूरे दिन भर बोर होती रहोगी। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरे दिन सख्त सूखे जंगल में। देन शी वेंट थ्रो द चिमनी, तब वो चिमनी से निकलकर उड़ गई। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, उसने कोई शब्द नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्ल्यू अ वुड पेकर, और वुड पेकर एक बर्ड होती है जो लकड़ी में से कीड़ों को ढूंढती है और खाती है। तो वो बन गई थी उनके क्रोध की वजह से, और वो चिमनी से होते हुए ऊपर उड़ गई और उसके सारे के सारे कपड़े जल गए, क्योंकि अब वो एक वुड पेकर बनकर रह गई थी। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, आपने देखा होगा कि उसके सर के ऊपर एक कैप होता है, दिख रहा है ना। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, जो अभी भी छोड़ा गया था वैसा ही। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न्ट, उसके सारे कपड़े जल गए। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, लपटों में कोयले की तरह काले हो गए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और हर एक गांव का स्कूल वाला लड़का है सीन हर इन द वुड, उसे जंगल में देखा है। वेयर शी लीव्स इन द ट्रीज, जहाँ वो जंगलों में रहती है, पेड़ों में रहती है। एंड टिल दिस वेरी डे, और आज के दिन तक भी वो वही काम करती है और अपना थोड़ा सा खाना, स्कैंटी फूड, बड़ी मुश्किल से खाया करती है। तो डियर स्टूडेंट, नाउ यू हैव लर्नड दैट इफ गॉड हैज़ गिवन अस enough food, plenty of food, that we should give some food to the poor and needy people. हमें ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहिए और ज़रूरतमंदों के लिए खाना देना चाहिए, ताकि ना भगवान नाराज़ हो ना उनके बंदे नाराज़ हो।